जिला कचहरी के सामने वाली सड़क हमेशा की तरह भरी हुई थी। ऑन्टो, बाइक, वकीलों की काली कोट, चाय की केतली से उठती भाप और उन लोगों की आंखों में जमी थकान जो रोज किसी न किसी इंसाफ की उम्मीद लेकर यहां आते थे। उसी सड़क के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक ठेला लगा हुआ था। ठेले पर सजी थीं हरी धनिया, टमाटर, बैंगन, लौकी और एक कोने में बैठा था रमेश। उम्र करीब 35 साल, दुबला शरीर, सांवला चेहरा, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, जैसे नींद कई साल पहले रूठ गई हो। रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं था, वह सिर्फ एक सब्जी वाला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह चुप रहने वालों में से नहीं था। एक छोटी सी जमीन, एक बड़ा झगड़ा। रमेश का ठेला जिस जगह लगता था वो जमीन असल में सरकारी थी। बरसों से वहां गरीब लोग दुकानें लगाते आए थे। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 6 महीने पहले शहर में एक नई योजना आई, स्मार्ट सिटी विस्तार परियोजना। योजना कागज पर बहुत सुंदर थी। सड़क चौड़ी होगी, फुटपाथ चमकेंगे, शहर आधुनिक बनेगा। लेकिन उसी योजना के नीचे कई गरीबों की रोजी दबने वाली थी। एक दिन नगर निगम के लोग आए, लाल निशान लगाए गए। रमेश के ठेले के पीछे दीवार पर भी एक लाल क्रॉस बन गया। रमेश ने पूछा था, साहब हमें कहां भेजोगे? जवाब मिला, ऊपर से आदेश है। फाइल जो जिंदगी तय करती है, उस आदेश की एक फाइल थी, पीली फाइल, जिसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, अवैध अतिक्रमण हटाओ। उसी फाइल में रमेश का नाम था। सिर्फ नाम नहीं, उसके पीछे उसकी पत्नी, उसकी बीमार मां और 2 छोटे बच्चों की भूख भी थी। नगर निगम से बात की, एसडीएम के ऑफिस गया, हर जगह एक ही जवाब, डीएम साहिबा की मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता। डीएम साहिबा सोनाली वर्मा, शहर की सबसे ताकतवर कुर्सी। डीएम सोनाली वर्मा उस जिले की डीएम थी जिनके नाम से ही ऑफिस में सन्नाटा छा जाता था। तेज, पढ़ी लिखी और नियमों की सख्त पालक। लोग कहते थे मैडम ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी और इंसाफ हमेशा एक जैसे नहीं होते। उनके ऑफिस की 4थी मंजिल पर वही पीली फाइल एक टेबल पर रखी थी। फाइल के नीचे एक नोट था, यदि वैकल्पिक व्यवस्था न हो तो कार्रवाई स्थगित की जाए। बस एक साइन चाहिए था, एक साइन, और रमेश को कुछ महीने की मोहलत मिल जाती। रमेश की आखिरी उम्मीद, रमेश ने तय किया कि वह खुद डीएम से मिलेगा। उस दिन उसने अपनी सबसे साफ कमीज पहनी, बच्चों को स्कूल छोड़कर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचा। गेट पर सिपाही ने रोका, नाम? रमेश, सब्जी वाला। सिपाही ने ऊपर से नीचे देखा, फिर बोला, अपॉइंटमेंट है? रमेश चुप हो गया। उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन वह रोज आने लगा, कभी धूप में, कभी बारिश में। हफ्तों बीत गए। एक दिन किसी क्लर्क ने दया खाकर फाइल का जिक्र कर दिया, मैडम देख लें तो काम हो सकता है। रमेश की आंखों में उसी दिन उम्मीद लौट आई। वो दिन वो सोमवार था। डीएम ऑफिस में थीं, मीटिंग्स कम थीं, फाइलें देखी जा रही थीं। वही पीली फाइल उनके सामने आई। उन्होंने एक नजर डाली, नोट पढ़ा, कलम उठाई, लेकिन तभी फोन बजा। फोन उठाते ही उनके चेहरे का भाव बदला। फोन रखने के बाद उन्होंने फाइल बंद की और नीचे दबा दी। किसी ने कुछ नहीं कहा, फाइल वहीं रह गई। नीचे सड़क पर उसी दिन दोपहर में बुलडोजर आया। रमेश का ठेला सबसे पहले हटाया गया। रमेश गिड़गिड़ाया, चिल्लाया, साहब 2 दिन दे दो। कोई नहीं रुका। सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। ठेला पलट गया। रमेश वहीं बैठ गया। उसी शाम वह घर नहीं लौटा। एक लाश अगली सुबह नाले के पास एक लाश मिली। पहचान में देर नहीं लगी। रमेश, कहानी यहीं नहीं रुकती। अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, अज्ञात व्यक्ति ने आत्महत्या की। डीएम ऑफिस में पीली फाइल अब भी टेबल के नीचे थी। कोई साइन नहीं हुआ था और उसी दिन इंसाफ सच में मर गया था। रमेश की लाश मिलने के बाद शहर एक दिन के लिए ठहर गया था। नाले के पास भीड़ लगी थी। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई नाक पर रुमाल रखे खड़ा था और कोई बस चुपचाप देख रहा था, जैसे यह सब किसी और की जिंदगी की कहानी हो। पुलिस ने जल्दी जल्दी पंचनामा किया, शरीर को चादर में लपेटा और एम्बुलेंस में डाल दिया। आत्महत्या का मामला है। ये लाइन इतनी हल्के से बोली गई जैसे किसी ने रास्ते में पड़े पत्थर को पैर से हटा दिया हो। घर में पसरा सन्नाटा। रमेश का घर, एक कमरे का, टीन की छत और दीवारों पर नमी के दाग। उसकी पत्नी सीमा दरवाजे के पास बैठी थी।
न रो रही थी न चिल्ला रही थी, बस सामने देखे जा रही थी। उसकी माँ चारपाई पर पड़ी कुछ बुदबुदा रही थी। मेरा बेटा, मेरा बेटा। बच्चे कोने में सहमे बैठे थे। उन्हें ठीक से समझ भी नहीं आ रहा था कि उनके पिता अब लौट कर नहीं आएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। कागज पर लिखा था, डूबने से मृत्यु, आत्महत्या की संभावना। संभावना, यही शब्द पूरे मामले को दबाने के लिए काफी था। पुलिस ने फाइल बंद कर दी, लेकिन सब चुप नहीं थे। रमेश की मौत एक आदमी के लिए आत्महत्या थी, लेकिन एक और इंसान के लिए यह हत्या थी। उसका नाम था इमरान। इमरान वही था जो रमेश के ठेले के पास चाय की दुकान लगाता था। उस दिन भी वह वही था जब बुलडोजर आया था। उसने रमेश को टूटते देखा था, उसने रमेश को चिल्लाते देखा था, और उसने वो शब्द सुने थे, अब जीने का क्या मतलब। आखिरी मुलाकात रमेश की मौत से एक रात पहले वह इमरान के पास आया था। आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। बोला था, भाई आज डीएम से मिल लिया होता तो शायद सब ठीक हो जाता। इमरान ने पूछा था, मिली क्या? रमेश ने सिर हिला दिया, फाइल दबा दी। बस इतना ही बोला था। सवाल जो कहीं दर्ज नहीं हुए। इमरान को एक बात लगातार कचोट रही थी, अगर यह आत्महत्या थी तो रमेश के नाखूनों में मिट्टी क्यों थी? अगर वह नाले में कूदा था तो उसके कपड़े फटे क्यों थे? लेकिन ये सवाल थाने की एफआईआर में नहीं लिखे गए। ऊपर की मंजिलों पर उधर कलेक्ट्रेट में काम सामान्य चल रहा था। डीएम सोनाली वर्मा मीटिंग ले रही थी। टेबल पर वही पीली फाइल अब दूसरी फाइलों के नीचे दबी थी। एक जूनियर अफसर ने हिम्मत करके कहा, मैडम, सब्जी वाले की मौत का मामला। सोनाली ने सिर उठाकर देखा, बस एक नजर। अफसर चुप हो गया। वो फोन कॉल, सोनाली के दिमाग में बार बार वही फोन कॉल घूम रहा था। फोन दूसरी तरफ शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था। वही जमीन उसी के प्रोजेक्ट में आ रही थी। मैडम, काम रुकना नहीं चाहिए, बस इतना कहा गया था। सोनाली ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन फाइल दबा दी थी। सीमा का फैसला। रमेश की पत्नी सीमा तीसरे दिन थाने पहुंची। हाथ में एक कागज था, एक साधारण आवेदन। उसने थानेदार से कहा, मेरे पति ने आत्महत्या नहीं की। थानेदार ने बिना देखे कहा, सबूत है? सीमा चुप रही। सबूत उसके पास नहीं थे, लेकिन सच था। सिस्टम की दीवार। सीमा हर दफ्तर गई, नगर निगम, एसडीएम ऑफिस, कलेक्ट्रेट, हर जगह एक ही जवाब, ऊपर से आदेश है। आखिर में वह उसी टेबल के सामने खड़ी थी जहां उसकी किस्मत एक बार पहले तय हो चुकी थी। डीएम सोनाली वर्मा सामने थी। सीमा ने हाथ जोड़ दिए। मैडम, मेरे बच्चों के लिए। सोनाली ने फाइल की तरफ देखा, फिर घड़ी की तरफ। आप जाइए, बस यही कहा। शहर में हलचल, लेकिन शहर में अब चुप्पी टूट रही थी। रमेश की तस्वीर सोशल मीडिया पर घूमने लगी। लोग सवाल पूछने लगे, क्या यह सच में आत्महत्या थी? क्या एक सब्जी वाले की जान की कोई कीमत नहीं? इमरान ने एक लोकल पत्रकार से बात की। पत्रकार ने सुना, और पहली बार अखबार में हेडलाइन बदली, सब्जी वाले की मौत, आत्महत्या या सिस्टम की हत्या। दबाव। अगले ही दिन कलेक्ट्रेट में फोन घनघनाने लगे। ऊपर तक बात पहुंच गई थी। सोनाली वर्मा के चेहरे पर पहली बार बेचैनी दिखी। उन्होंने वही पीली फाइल निकाली, धूल झाड़ी, खोली, कलम उठाई, लेकिन फिर रुक गईं, क्योंकि अगर वो साइन करती तो मानना पड़ता कि गलती हुई थी, और सिस्टम गलती मानता नहीं।